एक मिनट। तो ऐसे स्टूडेंट जो मतलब मान लो कि जेई दिए हैं, लेकिन मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए हैं जो जेई दिए थे लेकिन उनको उनका रिजल्ट का पता नहीं है कि रिजल्ट के बेसिस पे उन्हें कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा नहीं मिल सकता है। तो कम से कम मुझे 150 से 200 बच्चे कॉल किए पिछले 4 दिन में, जिनका रिजल्ट आ चुका है, जिनका रिजल्ट के अकॉर्डिंग उनको कोई ना कोई एनआईटीज में सीट्स मिल रही है या कोई ना कोई गवर्नमेंट या सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट में सीट्स मिल रही है, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं है कि उनको वो कॉलेज या कोई सीट्स मिल रही है। तो मैंने उनको फिर ये इन्फॉर्म किया कि आप काउंसलिंग के दिन मुझे कांटेक्ट कीजिए, उसके बाद मैं आपको हेल्प करूंगा और इस स्कोर के बेसिस पर आपको सच में कोई ना कोई एनआईटी मिल जाएगी। तो जोसा के काउंसलिंग में बहुत हर साल बच्चे गलती करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है इसका प्रोसेस, लेकिन अगर आप समझ जाएं तो आप ये चीजें खुद ब खुद कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे काउंसलिंग में हेल्प लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको मैं बता सकता हूं कि काउंसलिंग आप खुद भरने जाएंगे तो बहुत ज्यादा गलतियां आप करेंगे। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे कंसर्न इस बात का है कि किसी बच्चे का अगर रैंक आया है और उस नंबर या उस रैंक का बेसिस पे अगर उसे कोई ना कोई एनआईटी मिल रही है, कोई ना कोई कॉलेज मिल रहा है, तो बच्चे को इस बात की जानकारी नहीं होती है। तो मैंने आपको कहा कि अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे, कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा है ये सिचुएशन, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है। ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप कंप्लीटली डेडिकेटेड होगा किस चीज के लिए, जोसा की काउंसलिंग के लिए, जिसमें आप सेंटर विजिट करके या फिर ऑनलाइन के थ्रू, फोन कॉल्स के थ्रू आप हमारे हेल्प से अपनी पूरी काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करवा सकते हैं। क्योंकि हमें पता रहता है कि किस रैंक पर कौन सी कॉलेज होनी चाहिए, कितने कॉलेज की चॉइस फिलिंग आपको करनी चाहिए, ये सारी जानकारी, ये सारी प्रोसेस हमको बहुत सालों से करते आ रहे हैं, तो हमको आइडिया है। तो अगर आप खुद से नहीं करना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो हमारा एक मिनिमम सा चार्ज है 499 का, ये आप पे करेंगे, तब हम और हमारे काउंसलर्स आपके लिए डेडिकेटेड होकर आपको फोन कॉल सपोर्ट देंगे, व्हाट्सएप सपोर्ट देंगे, टेलीग्राम सपोर्ट देंगे और पर्सनलाइज सपोर्ट देंगे, आपके साथ बने रहेंगे। तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। हमने कॉलेज कैंपस के साथ टाई अप करके अभी हमने कॉलेज कैंपस के साथ टाई अप करके जोसा काउंसलिंग पर्सनल सपोर्ट इसको चालू किया है। इसमें आपको चॉइस फिलिंग में मदद की जाएगी कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज चुनना चाहिए, या लिस्ट ऑफ कॉलेज में से आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे आखिरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। क्योंकि जिस बच्चे ने चॉइस फिलिंग गलत की कॉलेज की, मान के चल लो उसने अपने सारे रैंक को, सारे रिजल्ट को बर्बाद कर दिया। कई बार ऐसा हमने देखा है कि बच्चे की रैंक के बेसिस पर उसे कुछ हायर एनआईटीज या आईआईटीज मिल रही होती है, लेकिन वो चॉइस फिलिंग अपनी मर्जी से कुछ भी कर देता है बिना सोचे समझे, इसलिए उसको लोअर एनआईटीज या आईआईटीज मिलती है, इवन मिलती भी नहीं है। इसका सिंपल सा एक अमाउंट है 499। हाँ, ये पेड है, हर सर्विस फ्री नहीं हो सकती है, क्योंकि इस सर्विस को देने के पीछे हमारा जो रिसोर्स है वो खर्चा होता है, हमारे मैन रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्स खर्चा होता है। तो इसके लिए प्रॉपर 499 का अमाउंट है, ये आपको पे करना पड़ेगा। इसका डिटेल, अकाउंट डिटेल सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लाइव के बाद। तो अगर आप चाहते हैं कि आप टेंशन फ्री रहे और सारा काम हम आपको करके दे, हम आपके लिए कॉलेज लिस्ट डिसाइड करें, तो आप ये सर्विस हमारा जो है अवेल कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये पेड है, फ्री में नहीं है, फ्री में हो भी नहीं सकता है, क्योंकि जो सीरियस कैंडिडेट है वो इसको पे करेगा और ये समझेगा कि एक जेन्यून अमाउंट है, क्योंकि इस अमाउंट के बेसिस पर उसे एक्सपर्ट सपोर्ट मिलेगा जो उसको जेई में, जोसा के काउंसलिंग में या सीसैप के काउंसलिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब बात करते हैं प्रोसेस की हम लोग। तो प्रोसेस में हम लोग आते हैं, आपको पता होगा ये जोसा के द्वारा तय किया गया जो है शेड्यूल है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट जो चॉइस फिलिंग का टाइम है, जो एक मिनट इसमें आप देख सकते हैं, एक मिनट वेट करेंगे। इसमें जो जोसा का डेट है गिवन वो आप देख सकते हैं कि 5 बजे शाम से 10 जून लिखा हुआ है, 10 जून
2024 को 5 बजे से आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। आपको अपना जो लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा, आपका एप्लीकेशन आईडी होगा और जेईई का जो पासवर्ड होगा, उसके थ्रू आपको लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, जैसे ही आप जोसा में लॉगिन करेंगे, जोसा में लॉगिन करने के बाद जोसा लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक ओपन होगा आपका डैशबोर्ड। ये आपका डैशबोर्ड होगा जो आपके सामने ओपन होगा। अब इस डैशबोर्ड में आपको ऑप्शन दिखाया जाएगा चॉइस फिलिंग का। चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपके सामने मेंशन रहेगा, चॉइस फिलिंग का। अब चॉइस फिलिंग में क्या होता है, चॉइस फिलिंग में बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस मतलब चॉइस फिलिंग में एनआईटीज होता है, आईआईटीज होता है, और ये क्या हो गया इसको, बस यही। चॉइस फिलिंग में क्या होता है, एनआईटीज होता है, आईआईटीज होता है, और जो सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं वो रहते हैं। तो बहुत सारी लिस्ट रहेंगी। तो चॉइस फिलिंग में आपको क्या करना होगा, आपके सारे आपको जो जो कॉलेज चाहिए उन कॉलेजेस को सेलेक्ट करना होता है कि हाँ मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। आप जब चॉइस फिल करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि चॉइस फिल करने के वक्त जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी कॉलेज है, जहां आप जो आपको चाहिए वो सबसे ऊपर रहेगा और बाद वाले कॉलेजेस आपके नीचे रहेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग आईआईटी बॉम्बे सबसे पहली प्रायोरिटी है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी सबसे ऊपर। उसके बाद मान लीजिए आपकी प्रायोरिटी है आईआईटी दिल्ली, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी है थर्ड प्रायोरिटी है आपका आईआईटी बॉम्बे में मैकेनिकल, फोर्थ प्रायोरिटी है आपका एनआईटी रायपुर में सीएस। तो इस तरीके से आप जो है, जो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी है जहां पे आपको एडमिशन चाहिए आपके रैंक के अकॉर्डिंग, वो सबसे ऊपर, और आपकी जो लीस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज रहेंगी वो कहाँ रहेंगी, नीचे। एक बात याद रखेंगे कि ये बात स्टूडेंट को पता नहीं रहता है कि उनके रैंक के अकॉर्डिंग उनकी चॉइस फिलिंग में कौन सा कॉलेज पहले कौन सा कॉलेज बाद में होना चाहिए। इसी चीज के लिए जो है पर्सनलाइज सपोर्ट आपके लिए बनाया गया है, जो कि ऑब्वियसली पेड है, 499 का चार्ज है। लेकिन एक बार चार्ज पे करने से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी राउंड्स होंगे उन सब के जोसा और सीसैप की काउंसलिंग की जिम्मेदारी हमारी होंगी। आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कौन सा चॉइस फिलिंग, कौन सा कॉलेज, कौन सा डॉक्यूमेंटेशन, क्या ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये डैशबोर्ड ओपन करके आप चॉइस फिल करेंगे। चॉइस फिल करने के दौरान आप जो है चॉइस को क्या करेंगे, चॉइस फिल करने के दौरान आप चॉइसेस को सेव करते रहेंगे। जैसे आपने 2 कॉलेज चुना, आप उसको सेव करेंगे, फिर आप 2 कॉलेज चुनिए, फिर सेव कीजिए। आपको मैक्सिमम कॉलेजेस को चॉइस फिलिंग में चुनना है। जैसे मान लो अगर आपके पास 500 कॉलेजेस का ऑप्शन है, तो कई लोग क्या करते हैं 50 कॉलेजेस चुन लेते हैं और छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक होगी तब तो आपको जो सबसे ऊपर वाले एनआईटीज आईआईटीज वो मिल जाएंगे, लेकिन जिनकी रैंक कम है उनको 500 में से हो सकता है तो 400 फिलिंग कीजिए, 300 कॉलेज को फिलिंग कीजिए। लेकिन फिलिंग करते वक्त याद रखना है कि सबसे मोस्ट प्रायोरिटी वाले कॉलेज जो आप चाहते हैं एडमिशन लेना वो ऊपर, और लीस्ट प्रायोरिटी वाले कहाँ होने चाहिए, नीचे। अब जब आप चॉइस फिलिंग कर देंगे, सेव कर देंगे, तो आपको लॉक करने का ऑप्शन आएगा। या तो आप लॉक कर देंगे, या मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि अगर आप 18 जून जिस दिन चॉइस फिलिंग बंद होने वाला है, अगर 18 जून तक आप लॉक नहीं करेंगे तो जोसा ऑटोमेटिक आपके एप्लीकेशन को लॉक कर देगा। तो मेरी सजेशन आपको ये रहेगी कि आप स्टार्टिंग दिन में ही लॉक मत कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हमने जो कॉलेज की चॉइस फिलिंग की है हमें उसमें फेरबदल करना पड़ता है। तो आप लॉक करने के बाद फिर से अनलॉक करने का प्रोसेस काफी लंबा होता है, इसलिए आप लॉक मत कीजिए, क्योंकि ऑटोमेटिक अंतिम दिन ऑटोमेटिक वो लॉक हो जाएगा। अब तो ये बात हुई चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग होने के बाद आपको वेट करना है। चॉइस फिलिंग होने के बाद क्या होगा, चॉइस फिलिंग होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं राउंड 1 काउंसलिंग का पहला राउंड होगा। काउंसलिंग का पहला राउंड होगा, उससे पहले क्या होगा, उससे पहले होगा मॉक सीट एलोकेशन। उससे पहले होगा मॉक सीट एलोकेशन। अब ये रियल सीट नहीं होता है, लेकिन जो बच्चे अब मॉक सीट लोकेशन जो है, एलोकेशन जो है, दो दिन होता है। यहाँ पे एक होता है 15 तारीख को और एक होता है 17 तारीख को, यानी एक 15 जून को होगा और एक 17 जून को होगा। तो एक 15 जून को और एक 17 जून को लिखा हुआ है। 15 जून 2024 को होगा मॉक सीट एलोकेशन और 17 जून को भी होगा मॉक सीट एलोकेशन। अब ये क्या होता है वो समझिए। जितने बच्चे 14 तारीख तक, 14 जून तक
सीट मतलब जोसा में काउंसलिंग में अपना सीट फिलिंग दे दिए होंगे, उन सारे बच्चे के रैंकिंग के बेसिस पर आपको दिखाया जाएगा 15 तारीख को कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। ये याद रखिए, फाइनल कॉलेज नहीं है, ये मॉक है, मतलब एक तरीके से आपको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है या बताया जा रहा है कि इसके बेसिस पर आपको ये मिलने के चांसेस हैं। तो ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, आपको जो मॉक में मिला हुआ कॉलेज है वो मेन काउंसलिंग में चेंज हो सकता है। तो ये बस आपको एक तरह से अनुमान लगाने के लिए दिया जाता है कि आपकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपको ये कॉलेज मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, 17 तारीख को फिर से आपका मॉक सीट एलोकेशन होता है। अब इस दिन क्या होता है, ये थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट होता है। इस दिन क्या होता है, जितने बच्चे 16 तारीख तक फाइनली फॉर्म फिल कर लिए होते हैं, चॉइस फिलिंग कर लिए होते हैं, उनके बेसिस पर 17 को बताया जाता है आपको कि अब आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। याद रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ डमी है, मतलब ये आपको बताया बस जा रहा है कि ये मिलने के चांसेस हैं, ये रियल एलोकेशन नहीं है, ये ज्यादा एक्यूरेट होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। फाइनली जब आप आएंगे कब, राउंड 1 की बात मैं करूं तो 20 जून की बात करता हूं। तो 20 जून को आप देखिए, राउंड 1 जो है वो 20 जून को राउंड 1 में सीट एलोकेशन आपको दिखेगा। आप जो भी चॉइस फिलिंग करेंगे आज से लेकर 18 तारीख के बीच में, उसके बेसिस पर आपको 20 तारीख को दिखाया जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सी सीट मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें आप याद रखिए, बच्चे गलती कैसे करते हैं। मान लीजिए कि आपने जो भी कॉलेज चुना, आपने मान लीजिए 500 कॉलेज चुना और 500 में से 360 नंबर का कॉलेज जो था, जिस कॉलेज का संख्या आपके चॉइस फिलिंग में 360 नंबर पे था जो कॉलेज, उस कॉलेज में मान लीजिए आपको मिल गया, आपको मिल गया कोई ब्रांच। तो अगर आप ये कॉलेज, जैसे मान लो आपको मिल गया लेट्स से एनआईटी मान लीजिए आपको मिल गया, एनआईटी रायपुर की मैं बात कर लेता हूँ, अगर आपको एनआईटी रायपुर मान लीजिए मिल गया पहले काउंसलिंग में और आपके चॉइस फिलिंग में भी ये था, तो अब आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप इस कॉलेज को एक्सेप्ट कर लीजिए या नहीं तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए जाइए। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे। देखो, जब आपको आपका सीट मिल जाएगा तो आपको 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 यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, 3 ऑप्शन दिखेगा, एक दिखेगा फ्रीज का ऑप्शन, एक दिखेगा आपको फ्लोट का ऑप्शन और एक ऑप्शन दिखेगा आपको स्लाइड का। इसका मतलब क्या समझना, फ्रीज का सिंपल सा मतलब है कि हाँ आपको फर्स्ट राउंड में एनआईटी मिल गया, अब आपको अदर राउंड्स में नहीं जाना है, अब आपको एनआईटी रायपुर चाहिए और आप कंफर्म इसको एक्सेप्ट कर रहे हो, आपने फ्रीज कर दिया। जैसे ही आप फ्रीज कर दोगे, फ्रीज करने के जस्ट बाद आपको पे करना पड़ेगा अमाउंट। जो अमाउंट क्या रहता है, जो अमाउंट 45,000 रुपीज अमाउंट जो है वो आपको पे करना रहता है। तो 45,000 रुपीज पे करना रहता है जनरल लोगों को, और बाकी जो है एसटी एससी ओबीसी इन लोगों को 17,500 का अमाउंट जो है वो पे करना रहता है, ये कंपलसरी है। अगर आपने एनआईटी रायपुर को फ्रीज किया, इसका मतलब अब आप नेक्स्ट काउंसलिंग में नहीं बैठना चाहते हैं, एनआईटी रायपुर जो आपको मिली है उसके साथ आप खुश हैं और आप वहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जैसे ही आपने फ्रीज किया आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा फॉर जनरल और ये अमाउंट पे करना पड़ेगा फॉर इसके लिए करना पड़ेगा फॉर अदर कैटेगरी के लिए। और इस अमाउंट को पे करने के लिए आपको 20 से 24 तारीख तक का यानी 4 दिन का समय मिलता है। ये पैसा आप पे नहीं करेंगे तो आपके यहाँ से कॉलेज चला जाएगा। मान लीजिए उसके बाद फिर आपको पैसा पे करने के बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। अब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करता है ये मैं आखिरी में आपको बताऊंगा, स्कैन कॉपी डॉक्यूमेंट्स की। मान लीजिए आपका मन करता है कि नहीं मुझे एनआईटी रायपुर नहीं चाहिए, मुझे और वेट करना है, मुझे कोई और चाहिए, ठीक, तो समझिए, तो अब एक ऑप्शन आता है फ्लोट का। जैसे मान लो आपने 1 2 3 4 5 6 कॉलेजेस चुना और मान लो चॉइस फिलिंग में आपने 6 कॉलेजेस चुना, उसमें एनआईटी रायपुर मान लीजिए आता है 6वें नंबर पे और आपको काउंसलिंग के पहले ही काउंसलिंग में 6वें नंबर का कॉलेज एनआईटी रायपुर मिल गया, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मुझे एनआईटी रायपुर नहीं, मुझे अपने चॉइस फिलिंग में ऊपर के कॉलेज चाहिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा या 5वां, तो आप इसको फ्रीज मत कीजिए। अब आप इसको क्या कीजिए, इसको फ्लोट कर दीजिए। फ्लोट का मतलब क्या होता है, फ्लोट का मतलब होता है कि जोसा ये समझेगा कि अब आपको आपने जो 6 कॉलेजेस चुने हैं इसमें से आपको ये जो मिला है 6वां वाला ये आपको नहीं चाहिए, आप अगर फ्लोट चूज करेंगे तो अब जोसा आपके आपके आपका आपके लिए जो है ये 6 के ऊपर जो कॉलेजेस है ना यहाँ पे सर्च करेंगे कि यहाँ पे आपको सीट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो फ्लोट का मतलब
मुझे मेरे चॉइस फिलिंग के का जो भी कॉलेज मिला है, मुझे उससे ऊपर वाले कॉलेजेस चाहिए नेक्स्ट काउंसलिंग में, तो आप चूज करोगे फ्लोट। ठीक है, आप फ्लोट भी चूज करोगे तो भी आपको ये अमाउंट जो है ना 45,000 रुपीज का, और ST SC OBC जन के लिए 17,500 का ये पे करना जरूरी है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना जरूरी है। अब कई लोग होते हैं कि उनको उनको जैसे मान लो NIT रायपुर मिल गया, लेकिन NIT रायपुर में कौन सा ब्रांच मिला, मान लो इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिला, लेकिन उनको क्या है कि मुझे सेम ही कॉलेज में, मुझे और किसी कॉलेज में नहीं, सेम कॉलेज में जो मुझे मिला है उसी में मुझे इलेक्ट्रिकल नहीं CS ब्रांच चाहिए मान लो। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, ऐसे लोग करेंगे स्लाइड। स्लाइड का मतलब होता है कि जो आपको फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज मिल चुका है, आप वही कॉलेज चाहते हैं लेकिन आपको उसी कॉलेज में अदर ब्रांच चाहिए, तो आप स्लाइड का ऑप्शन चूज करते हैं, और स्लाइड ऑप्शन चूज करने से भी आपको 45,000 या 17,500 का अमाउंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है। ये मेरे ख्याल से फ्लोट, फ्री, स्लाइड मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब मान लीजिए सबसे बड़ी गलती, NIT रायपुर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में मिल गया, लेकिन आपने ना फ्रीज किया, ना फ्लोट किया, ना स्लाइड किया, और आपने सोचा कि मैं कुछ नहीं लूंगा, ऑटोमेटिक सेकंड काउंसलिंग में चले जाऊंगा और कुछ कुछ और मिलेगा उसको लूंगा। ऐसा आप करेंगे तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। आपको अगर पहले बार में कोई कॉलेज मिला तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक्शन आपको लेना जरूरी है, वरना अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली सेकंड काउंसलिंग में नहीं जा पा जाएंगे, आपका सीट रद्द होगा और आपको काउंसलिंग से ही बाहर फेंक दिया जाएगा। इस बात को आप याद रखना है, इन तीनों में से कोई ना कोई एक्शन लेना है। लेकिन मान लीजिए कि पहले राउंड में आपको कोई कॉलेज ही नहीं मिला, तब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तब ऑटोमेटिक वो सेकंड काउंसलिंग में चला जाएगा। तो बहुत सारी बातें होती है जो ध्यान में रखना होता है। उसके बाद मान लीजिए कि होते 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 सेकंड राउंड आया। अब सेकंड राउंड में मान लीजिए आपको आपको जो कॉलेज मिला वो तीसरे नंबर का कॉलेज था, मतलब आपके चॉइस फिलिंग में आपने जो भी चॉइस चुना है उसमें जो तीसरे नंबर पे कॉलेज लिखा था, मान लीजिए यहाँ लिखा था IIT, लिखा था मान लो IIT भुवनेश्वर लिखा था मान लो। ठीक है, अब आपको क्या हुआ, सेकंड काउंसलिंग में दिखा IIT भुवनेश्वर। ठीक है, IIT भुवनेश्वर। अब आपका मन करता है कि नहीं, IIT भुवनेश्वर भी मुझे नहीं चाहिए, मेरे चॉइस फिलिंग में मुझे सेकंड नंबर का चाहिए या फर्स्ट नंबर का चाहिए। तो आप क्या कीजिए, अगर आपको IIT भुवनेश्वर नहीं चाहिए तो आप इसको क्या कीजिए, फिर से फ्लोट कर दीजिए। फिर से फ्लोट का मतलब कि आज जोसा समझेगा कि इसको 3 नंबर का कॉलेज तो नहीं चाहिए, लेकिन इसको ऊपर जो उसकी चॉइस फिलिंग है 1 और 2 उसमें से कुछ चाहिए। तो फ्लोट का मतलब ही होता है कि जो आपको कॉलेज मिला है उससे अब ऊपर वाला जो चॉइस फिलिंग है उसमें आपकी सीट्स देखी जाएगी कि आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो आप तीसरे राउंड में भी फ्लोट स्लाइड कर सकते हैं, चौथे राउंड में भी फ्लोट स्लाइड कर सकते हैं, लेकिन जो पांचवा राउंड है, आखिरी राउंड, लास्ट राउंड, यहाँ पे ना फ्लोट होगा ना स्लाइड होगा। यहाँ पे आपको जो भी मिलेगा उसको आपको लेना पड़ेगा। आप नहीं लेंगे तो आप माना जाएगा कि आपने सीट को इग्नोर किया और आपको काउंसलिंग से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो छोटी मोटी बहुत सारी बातें हैं, बेसिक चर्चा ऐसी ही होती है, ऐसी चॉइस फिलिंग होती है। अब मान लो फाइनली आपने तय किया कि मुझे फाइनली एक कॉलेज मिला जिसका नाम है NIT त्रिची, और मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए और मुझे मिल भी गया ये कॉलेज। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको करेंगे फ्रीज, क्योंकि अब आपको यही कॉलेज चाहिए। और जैसे आप इसको फ्रीज करेंगे, फ्रीज करने के जस्ट बाद आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में आपको आपको इस NIT त्रिची के कैंपस में जाकर सारे डॉक्यूमेंट का जो स्कैन्ड कॉपी होता है ना, फिजिकल हार्ड कॉपी, वो ले जाकर आपको वहां पे फिजिकली हाजिर होना पड़ेगा। और यहाँ पे जब आप हाजिर होंगे तो आपको यहाँ पे फिर से एक अमाउंट होता है विच इज 45,000। हाँ, एक गलती में सुधार देता हूँ कि ये जो पहला, जो फर्स्ट जो आपको सीट एलोकेशन होता है, इसमें आपको पहली बार में 45 नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ 35,500 सॉरी 35,000 का अमाउंट पे करना रहता है, और OBC ST SC वालों को 75,000 का। अब मान लो आपको कोई कॉलेज मिला और आप उसको लेना ही चाहते हो, मिल गया है, लेना भी चाहते हो, फ्रीज करो। फ्रीज करने के जस्ट बाद आपको मेल या नोटिफिकेशन आएगा, आपको जो उसमें इंस्ट्रक्शन होगा कि आप जिस कॉलेज को ले रहे हैं आप वहां पे प्लीज जाइए अपने पेरेंट्स के साथ, सारा डॉक्यूमेंट लेके जाइए हार्ड कॉपी में। वहां जाते ही आपको एक 45,000 का अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो आपकी फीस में से कट जाएगी। ये जो आप 35,000 रुपए यहाँ फीस पे करोगे, इसमें से 5,000 रुपया काउंसलिंग का अमाउंट होगा जो सा रखेगा, और बाकी 30,000 आपके जो फीस होंगे उसमें एडजस्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
अब इस दौरान आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, कई बार जब हम डॉक्यूमेंट स्कैन डॉक्यूमेंट सब अपलोड करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट में कई बार कुछ दिक्कतें होने की वजह से हमें हमारे दिए गए एसएमएस वाले नंबर पे और हमारे मेल आईडी पे मेल आता है कि आपके डॉक्यूमेंट में ये इशू है, उसको आप प्लीज सुधारिए। आपको ये इग्नोर नहीं करना है। कई बच्चे तो यही इग्नोर कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि मुझे सीट क्यों नहीं मिला, मेरा इतना अच्छा रैंक था। तो इन्हीं सब बारीकियों को देखने के लिए हमने पर्सनलाइज्ड जो है काउंसलिंग स्टार्ट की है जोसा की, जिसमें हम 499 का चार्ज आपसे लेते हैं और आपका ये सारा समस्या सारा कुछ हम खुद देखते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डिटेल्स हमें देने होते हैं और सारा काम हम आपको करके देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि फोन नंबर ईमेल को दे और उसको बार बार चेक करते रहे मैसेजेस को। और दूसरी चीज, एक संदेश नाम का ऐप होता है, SANDES, प्ले स्टोर पे भी है और एप्पल स्टोर पे, ऐप स्टोर पे भी है, वहां डाउनलोड कर लीजिए। आपने जेई के जो भी आपके क्रेडेंशियल्स है, यूजर आईडी पासवर्ड वो डालिए, तो यहाँ पे भी आपको जोसा का सारा नोटिफिकेशन दिख जाएगा। तो ये कुछ बारीकियां होती है जिस पे आपको ध्यान देना होगा, तभी जाके आपका जोसा काउंसलिंग सक्सेसफुल होगा। वरना छोटी सी भी आप गलती करेंगे तो आपका जो पूरा काउंसलिंग का काम है वो बर्बाद हो जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं कि 2800 रैंक लास्ट ईयर एक बच्चे का था, 2800 रैंक बच्चे का था, लेकिन उसने सही से चॉइस फिलिंग नहीं की करके उसको जो है रिजेक्शन मिला और उसका ये रैंक बर्बाद हो गया, उसको कॉलेज नहीं मिला क्योंकि उसको जानकारी नहीं थी इन चीजों की। याद रखेंगे। हाँ, पैसों के मामले में आपको बता दूं, जनरल वाले हो तो इनिशियली 35,000 और 45,000 ये जुगाड़ करके रखना ही रखना है। ये कंपलसरी है, ऑनलाइन पे करना पड़ता है। और जो बाकी लोग हैं जो ST SC OBC है उनको 17,500 और 20,000 ये अमाउंट जो है तैयार करके रखना है। आप अमाउंट पे नहीं करेंगे तो आपका सीट आप जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे फाइनेंशियली थोड़ा सा पैसा आपको चाहिए ही चाहिए। प्लस बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको एजुकेशन के लिए लोन लेना होगा, तो वो लोन का सारा प्रोसेस जो है वो भी कॉलेज कैंपस के थ्रू हम करवाते हैं। तो उसके लिए भी आप जब जोसा की काउंसलिंग हमसे लेंगे वहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं और आपको हम फ्री में लोन का सारा प्रोसीजर एडवाइस हम देंगे उसी 499 में। प्लस एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप ओबीसी हैं तो आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ST SC बिलोंग करते हैं तो आपके पास ST SC सब सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। कब का? 1 अप्रैल 2024 के बाद का। इससे पहले का रहेगा तो वो कैंसिल हो जाएगा और आपको सीट मिली रहेगी, फिर भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। एक और चीज, अगर मैं फीस की बात कर लेता हूँ, तो अगर कोई बच्चा जनरल EWS कैटेगरी से है और आपके घर का फीस, आपके घर का टोटल इनकम 1 लाख से क्या है, 1 लाख से कम है, तो आपकी फीस जो होती है ना, ट्यूशन फीस, वो ट्यूशन फीस जो है वो कम्प्लीटली क्या होती है, वो ट्यूशन फीस में से कम्प्लीटली फ्री होती है, आपको 1 रुपया पे नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आप जनरल हैं और EWS से हैं, लेकिन आपके घर का जो इनकम है वो क्या है, वो 1 लाख से ज़्यादा है, तो आपका इनकम है, इनकम जो है आपका 1 लाख से ज़्यादा है और 5 लाख से कम है। तो अगर आपका इनकम यहाँ पे अगर आपका इनकम कैसा है, इनकम 1 लाख से ज़्यादा है और 5 लाख से कम है, 1 लाख से ज़्यादा है और 5 लाख से कम है, तो आपका जो है 2/3 ट्यूशन फीस माफ हो जाता है। और अगर आप SC ST इससे बिलोंग करते हैं तो आपका पूरा ट्यूशन फीस जो होता है सारा कुछ फ्री हो जाता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि फाइनेंशियली आपको बस थोड़ा सा यहाँ पे पैसे का इंतजाम करना है। वैसे आप लोन वोन अगर लेंगे तो ये पैसा आपको कंपनी जो आप अभी पे करेंगे ना अपने जेब से किसी से लेकर, वो आपको वो जो बैंक है वो आपको वापस कर देंगे, क्योंकि ओवरऑल ये है तो फीस का ही पैसा ना। तो फाइनेंशियल ये सारी जानकारी अगर आपको चाहिए, क्योंकि ना आप रेडी नहीं रहते हो, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहता है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए, 10th का मार्कशीट चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए, आधार कार्ड रखिए अपने पास अपना। उसके बाद या तो कैंसल चेक आपके पिताजी का, कैंसल चेक आपके पिताजी का, या आपके पिताजी के जो पासबुक होता है ना
पासबुक का फोटो, एकदम क्लियर फोटो हर डिटेल्स के साथ, ये भी आपको चाहिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब अपने सरकारी डॉक्टर से, प्राइवेट डॉक्टर से आपको एक फॉर्म रहता है जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा जोसा के वेबसाइट पर। मैं सारी चीज़ों का लिंक दे दूंगा नीचे में। वो जोसा के वेबसाइट पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्म मिलता है, उस पर डिटेल लिखवा कर साइन सील मारवाना पड़ता है किसी एमबीबीएस डॉक्टर से, सरकारी डॉक्टर हो चाहे प्राइवेट हो, कोई भी चलेगा, ये भी आपको चाहिए। आपके पास अपना ओबीसी है तो ओबीसी सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी है तो एससी एसटी सर्टिफिकेट आपको बनवाना जरूरी है। जनरल ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपके पास जनरल ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आपके पास डोमिसाइल यानी निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है, अगर आप स्टेट कोटा का लाभ उठाना चाहते हैं तो। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि कई सारे बच्चे होते नहीं है ओबीसी कैटेगरी एसटी एससी कैटेगरी के, लेकिन अनजाने में वो फॉर्म भरते वक्त अपने आप को ओबीसी एसटी एससी डाल देते हैं। तो अगर आपने ये गलती की है तो आप इस गलती को सुधार सकते हो। आपको एक फॉर्म मिलता है जोसा में, जिसको फॉर्म को फिल करने के बाद आप ये डिक्लेरेशन दे सकते हो कि आप ओबीसी के नहीं हो, लेकिन गलती से आपने ओबीसी डाल दिया, आप हो जनरल के हो। तो इसके लिए एक फॉर्म होता है डिक्लेरेशन फॉर्म, उसको आप फिल करके जमा कर सकते हो, तो आपका काम यहाँ पे हो सकता है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट होगा, इसको आप देख लीजिए अच्छे से। और कोई जानकारी हो तो मैंने आपको कहा है कि हमारा जो है कॉलेज कैंपस का वो क्या है, जोसा काउंसलिंग पर्सनल सपोर्ट है, हम जो स्टार्ट किए हैं। इसमें हम एक्सपर्ट चॉइस फिलिंग, सीट एलोकेशन, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, फोन पे बात करके आपकी सारी क्वेरीज का समाधान, ये सब हम करेंगे। और ये सब हम आपको एडमिशन में काउंसलिंग करते वक्त प्लस काउंसलिंग के बाद जो भी प्रोसेस होता है, लोन वोन ये वो डॉक्यूमेंटेशन, उन सब में आपकी मदद करेंगे। इसका ये चार्ज है, इसका अमाउंट है 499, ये फ्री बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं। तो आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा, और अगर आप सीरियस हैं तो आप, और जो काम हम आपको करके देंगे उसके लिए अमाउंट बहुत छोटा अमाउंट है। ये एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है हमारे लिए कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं। कोई क्वेरी हो किसी की, कोई लाइव देख रहा हो तो मेरे से पूछ सकता है, लाइव नहीं भी देख रहा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप है, सॉरी चैनल है, और व्हाट्सअप का ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप टेलीग्राम तो पक्का ज्वाइन हो जाइए, और जो है वहाँ पे ज्वाइन होने के बाद आपको डिटेल मिल जाएगा कि अगर आपको जोसा का काउंसलिंग हमसे करवाना है तो उसके लिए पेमेंट के ऑप्शंस क्या क्या है, सारा कुछ आपको डिटेल इंस्टा टेलीग्राम और आपको क्या बोलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में मिलने के बाद मिल जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। हम रजिस्टर्ड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मेडनेक्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। तो कोई भी आपको इशू करने की या कोई भी आपको भरोसे वाले, मतलब आपको भरोसे के केस में कोई भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। हम ऑलरेडी 150-200 बच्चों को ज्वाइन कर चुके हैं, और हमारा उनके लिए हम अभी जो है काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया, पेड काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से मैंने आपकी क्वेरी दूर की। याद रखिएगा, जोसा का काउंसलिंग करते वक्त सावधानियां बरतिएगा। अपने अपने आप, ये कोई नॉर्मल फॉर्म नहीं है कि आप कुछ भी फिल कर दोगे काम चल जाएगा। इसमें एक छोटी सी गलती आपका जो सीट है, आपके जो रैंक पे मिलने वाला कॉलेज है अच्छा से अच्छा, उसको बर्बाद कर सकता है। तो रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के कि प्लीज़ कोई भी बच्चा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प कर देंगे, लेकिन प्लीज़ आप खुद से गलती करने की कोशिश ना करें। और बाकी बच्चे जो मुझे देख रहे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी रैंक के हिसाब से उनको क्या मिल सकता है, तो मैं बता रहा हूँ ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया में, जहाँ अगर आप जेई में कट ऑफ भी क्लियर नहीं किए हो तो 10 लाख, 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख इन रैंक्स पे भी सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटीज आपको मिल सकती है कम से कम फीस में। तो उसके लिए भी आप जो है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो जो जो हमसे काउंसलिंग करवाएगा जोसा का, उसी का 499 का चार्ज है। बाकी जो हमसे सलाह लेने वाला है कि मुझे इस रैंक पे क्या मिल सकता है, उनके लिए हम कोई चार्ज नहीं लेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मुझे लगा कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है जो कि स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए, इसलिए मैंने बनाया। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। मिल सकता है। किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। किसी को ऐसा कोई क्वेश्चन है कि पता नहीं है चीज़ों के बारे में, तो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकते हैं।
देखो मैं YouTube लाइव के सेक्शन में आपको नहीं बता सकता कि क्या कौन सा मिल सकता है। ये एक प्रोसेस होता है। हम सीट्स का एलोकेशन देखते हैं, सीट की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। तो उसके लिए आप जो है हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे क्वेश्चंस पूछिए हमसे, ठीक है। वहाँ पे मैं चीज़ें बताऊंगा। वहाँ पे मैं एक फॉर्म भी आप लोगों से शेयर करूंगा, जिस फॉर्म को डिटेल भर के आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें करवानी है। मैंने कहा आपको काउंसलिंग जो है वो पेड है 499 का। जो आपका जोसा का काउंसलिंग है या CSAB का काउंसलिंग है वो हम करके देंगे आपको सारी चीज़ें। बाकी क्वेरीज आप फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं ऑब्वियसली। एंड NIT दुर्गापुर EC वर्सेस NIT नागपुर EC वर्सेस NIT सूरत EC ट्रिपल IIT लखनऊ। देखो कभी भी आप ट्रिपल IIT लखनऊ जा सकते हो। ट्रिपल IIT लखनऊ ज़्यादा सही है NIT के कंपैरिजन में। तो अगर आपको ट्रिपल IIT में कंप्यूटर साइंस मिलता है तो आपको सेकंड थॉट नहीं देना चाहिए, आपको ट्रिपल IIT चला जाना चाहिए। जहां तक मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ट्रिपल IIT चला जाना चाहिए। नहीं, जोसा में अगर आपको एडमिशन जोसा के थ्रू काउंसलिंग करवाना है तो 75% इज कंपलसरी। अगर आपको 75% नहीं है तो आप उसमें नहीं जा सकते हैं। एक और ऑप्शन होता है कि आपके स्टेट में जो भी नंबर हुआ है आया है बच्चों का, जितने भी बच्चे पास हो उसमें अगर आप टॉप 20% में हो और आपका 75% नहीं भी है तो भी आप एडमिशन ले सकते हो। इसका मतलब मान लो कि कोई बच्चा है जिसका क्लास 12th में इस बार मान लीजिए CG बोर्ड की या CBSE बोर्ड की बात करूं तो मान लीजिए 73% आया है। लेकिन अगर टोटल बच्चे जो CBSE से एग्जाम दिए थे, अगर उन टोटल बच्चे में से आपका परसेंटेज टॉप 20 में है तो आपका 75% ना भी हो तो भी आप जोसा काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे बताना या फिर मुझे अपना टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके चीजें पूछ लेना। IIT PHU माइनिंग वैसे IIT खड़गपुर BS केमिस्ट्री। IIT खड़गपुर ज्यादा अच्छा है फिर माइनिंग के कंपैरिजन में। देखो मैं बात कर रहा हूँ, आप ब्रांच को मैं यहाँ नहीं देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे कॉलेज को देख रहा हूँ। IIT भी खड़गपुर ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। देवश्री चौधरी में से पूछ रहे हैं तो IIT BHU माइनिंग वर्सेस IIT KGP केमिकल ना, केमिकल ब्रांच, तो IIT खड़गपुर ज्यादा अच्छा है। व्हेन रजिस्टर फॉर जे स्टार्ट सर टाइमिंग, तो व्हेन रजिस्टर फॉर जे ऑफ जेई। तो देखो जोसा की काउंसलिंग आज 5 बजे से स्टार्ट होगा। अगर आप चाहते हैं कि जोसा की काउंसलिंग हम आपके लिए करें तो 499 का चार्ज आपको हमें पे करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सीरियस और काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। और दूसरी चीज़, अगर आपको नॉर्मल क्वेरीज चाहिए हमसे या आपका जेई में रैंक आया है, कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है लेकिन आपको कुछ ना कुछ रैंक है और आप ये जानना चाहते हैं कि उस रैंक पे आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है, तो ये सर्विस हम फ्री दे रहे हैं। उसके लिए भी आप नीचे जो टेलीग्राम व्हाट्सएप का ग्रुप है दोनों को ज्वाइन कीजिए, वहां पे अपने क्वेश्चंस हमसे पूछिए पहले, ठीक है। BS ऋषभ चौधरी BS फिजिक्स की बात कर रहे हैं। देखो BS फिजिक्स को पढ़कर आप जॉब तो ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत मिल जाएगा, लेकिन हाँ अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं और बाद में मास्टर्स या PhD लेवल तक जाते हैं तो बहुत ज्यादा स्कोप है एज कंपेयर टू ग्रेजुएशन। हाँ, तो स्क्रॉल विद ABJ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका जो है ना NIT जेई मेंस में या जेई एडवांस में कितना रैंक है। कैटेगरी रैंक भी बताइए और कॉमन रैंक भी बताइए और परसेंटाइल भी बताइए, उसके बेसिस में बता पाऊंगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। सर आपने कहा था कि हाँ GC रायपुर में सिलेक्शन। हाँ तो ये मैं बात देखो, यहाँ पे मुझे अलग अलग दो लोग देख रहे होंगे, इंडिया किसी और स्टेट से भी देख सकते हैं। तो ये मेरे से पूछ रहे हैं छत्तीसगढ़ में एक एग्जाम होता है CGPET का, उसके पूछ रहे हैं। बेटा CGPET में अगर आप 40 नंबर लाओगे एज अ ST SC कैंडिडेट तो आपका आराम से GC मिल जाएगा, और एज अ जनरल कैंडिडेट 60-70 नंबर लाओगे तो आपको एडमिशन मिलेगा। निश्चित केमर, मेरा 20,000 रैंक है एडवांस में एंड EWS है 3,000, यानी सीट आई विल गेट। ओके, मेंस में कितना है?
निश्चित गेमर, आपको मैंने नंबर दिया 7224920167, इस नंबर पे आप डिटेल सेंड कीजिए। हमारी टीम तुरंत जो है आपकी डिटेल के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है और उसके लिए प्रोसेस जो है वो आपको बता देंगे। आप लेट मत कीजिए, आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। नहीं, 94,420 जनरल ईडब्ल्यूएस पॉसिबल नहीं है बेटा, ना जोसा में पॉसिबल है और ना सी सैप में पॉसिबल है। पॉसिबल नहीं है कि आपको कोई भी कॉलेज इस रैंक में मिल जाए। निशित गेमर 97.7 परसेंटाइल में जेई मेंस, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आप काउंसलिंग कीजिए, मैं बता रहा हूं आपको 97.7 परसेंटाइल पे मैं आपको अच्छे अच्छे एनआईटीज दिलवा दूंगा, इसमें कोई शंका नहीं है। बहुत अच्छा रैंक है आपका, जनरल कैटेगरी वाले भी अगर हो तो भी आपका बहुत अच्छा रैंक है। 7224920167 ये नंबर है काउंसलिंग का, इस पर आप मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए, मैसेज कीजिएगा और अपनी डिटेल्स भेज दीजिए। उसके बेसिस पर हम आपकी चार्ट लिस्ट बनाकर, कॉलेज की लिस्ट बनाकर आपको बता देंगे कि आपको कौन कौन सा चॉइस फिलिंग करना है। वैसे आपको कंफर्म मिल जाएगा। स्नेहा गुप्ता, नहीं आपको नहीं मिल पाएगा। शौर्य भगत, सर मेरे 2696 ईडब्ल्यूएस जे एडवांस में है। नहीं, 2969 ईडब्ल्यूएस जे एडवांस में चांसेस नहीं है आईआईटीज मिलने के। हाँ, अगर आप मेंस का स्कोर बताएंगे तो मैं आपको एनआईटी बता सकता हूँ कि आपको कौन सी एनआईटी मिल सकती है करके। आप मुझे बताएंगे तो आपको आईआईटी में अगर आपका ईडब्ल्यूएस रैंक 3000 के आसपास है तो फिर आपके चांसेस कम है कि आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल पाए करके। लेकिन हाँ, अगर आप मेंस में बताइए। हाँ, आप पार्टिसिपेट मत कीजिए स्क्रॉल। ममता मिश्रा, भैया लास्ट के दिनों में सीजीपीटी के लिए कैसे प्रिपेयर करूं? तो सीजीपीटी के लिए वीडियोस अभी मैं लाऊंगा, ठीक है। अब परसों ही तो है तो मैं एटलीस्ट 2-3 वीडियोस तो मैं लाऊंगा। प्रिपरेशन का सिंपल मेथड है सीजीपीटी का, क्या प्रीवियस ईयर बनाइए, कुछ वीडियोस मैंने डाल के रखे हैं उसको पढ़िए और जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपनी आंखों से स्कैन करके गुजरवाइए ताकि आपको मैक्सिमम चीजों का आइडिया रहे। क्लास 12 के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सिलेबस को एक बार ऊपर से पढ़ लीजिए ताकि आपको कम से कम आइडिया रहे फॉर्मूले का और कॉन्सेप्ट का। स्नेहा गुप्ता, जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं 60-70 नंबर लाएंगे 150 में से तो आपका पीईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। टॉप 300 क्वेश्चंस में से मैंने 2 सेशन के सारे क्वेश्चंस करवाए हैं और बाकी क्वेश्चंस जो है आज मेरे ख्याल से 10 तारीख है, 11-12 2 दिन का समय हमारा बचा है, इसमें मैं जरूर 2-3 वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। हाँ, अगर आप ओके स्क्रॉल विद एबीजे सीयूईटी में जीजू के लिए हाँ हो जाता है, सीयूईटी से जी हो जाता है आपका, लेकिन उसमें फिर आपको मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग के लिए नहीं मिलेगा, आपको नॉन टेक्निकल बीएससी बाकी के लिए मिलेगा। ओके, दीपांजल शुक्ला, एनआईटी श्रीनगर ईई वर्सेस एनआईटी पटना मैकेनिकल। ऑब्वियसली एनआईटी पटना मैकेनिकल, ऑब्वियसली एनआईटी पटना मैकेनिकल, श्योर। अगर आपको श्रीनगर और पटना में देख रहे हैं तो एनआईटी पटना इज गुड, ठीक है। गुड क्या, बहुत अच्छा कॉलेज है, गुड में क्यों बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा है। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है? दो हजार तेईस में 29-25 पे आईआईटी धनबाद में बंद हुआ था इंटर डिसिप्लिनरी में, तो अगर आप जाना चाहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी में तो आप जाइए, लेकिन आपको मेन ब्रांचेस या कोर ब्रांचेस नहीं मिलेंगे 3000 के आसपास के रैंक में। क्योंकि देखो हमको रैंक्स याद रहते हैं, हम तो पिछले 2 महीने से इतने रैंक्स देखे, इतना कुछ किया है ना कि हमको याद हो गया है किस रैंक में किसको क्या मिलेगा करके। एनआईटी कुरुक्षेत्र सिविल वर्सेस एनआईटी पटना मैकेनिकल, एनआईटी पटना मैकेनिकल, एनआईटी पटना, एनआईटी पटना, एनआईटी पटना रैंकिंग के हिसाब से एनआईटी पटना। एल पुष्कर मेरा 76 परसेंटाइल आया है। तो एल पुष्कर, आप जनरल कैटेगरी से क्या बिलोंग करते हैं? अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका 96 परसेंटाइल आया है तो गारंटीड है कि मैं आपको कोई ना कोई एनआईटी दिलवा दूंगा। प्रोसेस के लिए आप 7224920167 पे कॉल करें, आपका काउंसलिंग हम कर देंगे और आपको एनआईटी मिल जाएगा। 96 परसेंटाइल पे आपको एनआईटी मिल जाएगा, इट्स माय गारंटी। ओके, जय इस पेरेंट, सर मेरा ओबीसी रैंक 2.5 लाख। ओके, नहीं पॉसिबल नहीं है आपका 2.5 लाख रैंक पे आपको कोई भी एनआईटीज तो मिल ही नहीं सकती है आपको, आईआईटीज तो वैसे भी नहीं मिलेगी, मेंस है। आपको कोई सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटीज भी नहीं मिल सकता है। किसी के और कोई क्वेश्चन हो, किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो पूछिए।
हाँ, आपके फ्रेंड का 280 EWS है एडवांस में, तो आईआईटी हैदराबाद सीएसई, आईआईटी हैदराबाद सीएसई चेक करना पड़ेगा, चांसेस हो सकते हैं कि मिल जाए। आप 7224920167, ये काउंसलिंग का नंबर है, 72272249200167, इस पे कॉल या मैसेज करके पूछ लीजिए। मैसेज कीजिएगा पहले, फिर बाद में आपको अपॉइंटमेंट मिलके कॉल कर लीजिएगा, और आपको मैं बता दूंगा कि कौन कौन सा मिल सकता है। बाकी अच्छा रैंक है, बहुत ही अच्छे अच्छे आईआईटीज मिल सकते हैं। स्क्रॉल विद एबीजे, बीएससी अच्छा नहीं है, बीएससी बकवास है, बीएससी बकवास है, बीकॉम बकवास है, बीए बकवास है। ये सब के सब चीजें तभी करनी चाहिए जब आप काम धाम पहले से कर रहे हो, या आपका हर चीज पहले से सेटल्ड हो। अगर आप नौकरी के लिए सब चीज कर रहे हैं तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। किसी के और कोई क्वेश्चन? एनीवन हैज क्वेश्चन? हम सीजीपीटी की, सॉरी, हम लोग अभी जोसा काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। किसी कोई प्रश्न है तो कृपया पूछ लीजिए। वी आर टॉकिंग अबाउट जोसा काउंसलिंग हियर। इफ यू हैव any doubt about जोसा काउंसलिंग and all the ranks in JEE mains and JEE advanced, you can ask me questions. बीएससी ऑनर्स, नथिंग, बीएससी ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स तभी कीजिए जब आप एमएससी करेंगे और पीएचडी करेंगे और प्रोफेसर और टीचिंग में घुसेंगे। नहीं तो आप जॉब पाने की कोशिश करेंगे नॉर्मली बीएससी के बेसिस पर, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, बीएस डिग्री फ्रॉम आईआईटी मद्रास डेटा साइंस इज गुड। अगर आप ऑफलाइन आपका आईआईटी में होता है मद्रास में तो ही अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल से आप आईआईटी मद्रास का जो बीएस डिग्री होता है डेटा साइंस में, उस ऑनलाइन उसकी बात कर रहे हैं, तो नहीं बेटा, ऑनलाइन जाने की जरूरत नहीं है। कई लोग समझते हैं कि ऑनलाइन पढ़ लेंगे तो आईआईटी कहलाएंगे, ऐसा नहीं होता है। नो 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 दीपांजल, नो नो। बीएस डिग्री फ्रॉम आईआईटी मद्रास ऑनलाइन, मैं समझ गया, बिल्कुल सही नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए। यंग इंसान हो यार, आपको क्या जरूरत है, आप नहीं करना चाहिए। आप कोई ऑफलाइन कोर्स कीजिए इंजीनियरिंग का, ऑनलाइन मत जाइए। एनीवन? किसी के और कोई क्वेरीज हैं? यू कैन आस्क योर क्वेरीज। इफ एनीवन हैज एनी क्वेरी, प्लीज आस्क मी दैट क्वेरी। सो बेटा, एनआईटी पटना मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर आप ऑनलाइन नहीं कर रहे हो तो अच्छा है। अगर आप ऑनलाइन की बात कर रहे हो, एनआईटी पटना भी ऑनलाइन कोर्सेज चलाता है, बट आपको ऑनलाइन में नहीं जाना है। ऑफलाइन के लिए एनआईटी पटना मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा माहौल है वहाँ का। यू कैन गो विथ एनआईटी पटना मैकेनिकल इंजीनियरिंग। काइंडली शेयर दिस लाइव सेशन। मैं आपसे जितने भी लोग देख रहे हैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इस लाइव सेशन को किसी को शेयर कीजिए। नो, ऑफलाइन एनआईटी पटना मैकेनिकल इज फार बेटर देन ऑनलाइन बीएस डिग्री फ्रॉम एनी आईआईटीज और एनी प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स। ओके, offline NIT Patna Mechanical is far better than any online courses from any IITs, any even any premier institute from all over the world. So you should go with NIT Patna. Okay, any question? Anyone have any question? Combining both? No, Dipanjal, no, you should only go with some offline courses na, don't go with any online courses, मत जाइए। किसी के और कोई क्वेश्चन? तो मैं आपको बता दूं, जो नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट जोसा काउंसलिंग, वी आर प्रोवाइडिंग जोसा काउंसलिंग पर्सनलाइज सपोर्ट at just 499 and also taking some questions from the student regarding JOSA counseling. So if you have any question, you can ask me that question on this live session. So new viewers, if you have any question, kindly please share this live session to the your students or classmates. So finally, I am done with this session, and you don't have any question as I see. So let's end this session. Okay, then thank you very much.
Thank you very much, everyone. For all those new live joinees, we are talking about JOSA counseling, JOSA 2024 counseling for admission in NITs and IITs. If you have any queries about that counseling, you can ask me on this live chat. Okay everyone, thank you very much. हैव अ गुड डे। आज 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा काउंसलिंग। नीचे में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, यू कैन ज्वाइन दैट लिंक एंड send me your queries. We will resolve them as soon as possible. Thank you very much. Have a good day. Bye bye.